हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग अब आगे की थोड़ा सा सिलेबस जान लेते हैं कि आगे हम लोग को पढ़ना क्या है। मेरे अनुसार जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अब वो हम लोग को इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स। फॉर्म्स में सिचुएटेड फॉर्म क्या होता है, एंटिसिपेटरी फॉर्म क्या होते हैं, राइट फॉर्म क्या होता है, इंट्रोडक्टिव फॉर्म क्या होता है, ये पढ़ेंगे। और जैसे ही फॉर्म्स ख़त्म हो जाएगा, ये चारों जैसे ही पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड टेंस। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। ठीक है, जैसे ही टाइम एंड टेंस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग मॉडल वर्ब शुरू करेंगे। और मॉडल वर्ब ख़त्म होने के बाद हम लोग ग्रामर के दूसरा भाग पढ़ेंगे, एटमोलॉजी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं। फॉर्म्स सिचुएटेड फॉर्म, पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, सिचुएटेड फॉर्म। तो चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए आइए, पहले हेडिंग डाल लेते हैं। लिखिए सिचुएटेड फॉर्म। सिचुएटेड फॉर्म। तो सबसे पहले वर्ड पावर जानेंगे सिचुएटेड का। ये क्या है, एडजेक्टिव है। और इसका मीनिंग प्लेस्ड, बसा हुआ, बसा हुआ या अवस्थित, ठीक है। तो व्हाट सिचुएटेड, प्लेस्ड, बसा हुआ, अवस्थित। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि सिचुएटेड फॉर्म से कैसे ट्रांसलेशन बनेंगे। अब जो पढ़ाई होगी उसमें ज़्यादा मेहनत आप लोगों को करनी है। ठीक है, अब मैंने जो आर्टिकल पढ़ाया उसमें मैंने मेहनत किया, ठीक है, और आप आसानी से सीख गए। लेकिन अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और मैं सिर्फ बताऊंगा, समझाऊंगा, और उसके बाद आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, और ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिचुएटेड फॉर्म का 5 स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, और बताने पर बारी बारी से स्ट्रक्चर पर एक्सरसाइज करेंगे, कैसे ट्रांसलेशन बनते हैं। ठीक है, और कैसे बनाए जाते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर्स को पहले लिख लेते हैं। सिचुएटेड फॉर्म का संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं। 5-6 स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको। तो पहला लिखिए, पहला स्ट्रक्चर S1। ठीक है, S1 तो क्या होगा, सब्जेक्ट पहले होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब टू बी, और उसके बाद क्या लगेगा, सिचुएटेड। ठीक है, सिचुएटेड, और उसके बाद प्रेडिकेट। यदि प्रेडिकेट होगा तो प्रेडिकेट लगेगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, किसका, सिचुएटेड फॉर्म का पहला स्ट्रक्चर हुआ। अब दूसरा, चलिए दूसरा भी जान लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस, इसमें नोट लग जाएगा, वर्ब टू बी प्लस नोट प्लस सिचुएटेड अब प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, अब तीसरा क्या है इसका स्ट्रक्चर, तो वर्ब टू बी आ जाएगा। वर्ब टू बी को आगे कर दीजिए, वर्ब टू बी, और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद सिचुएटेड फॉर्म, सिचुएटेड, और उसके बाद प्रेडिकेट, और उसके बाद ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर 4 जानते हैं। स्ट्रक्चर 4 लिखिए, वर्ब टू बी
प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस सिचुएटेड प्लस प्रेडिकेट और प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, पांचवा स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, S5। तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिचुएटेड प्लस प्रेडिकेट और प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं और इस पर हम लोग बारी बारी से जानेंगे कैसे ट्रांसलेशन बनेंगे। तो चलिए S1 शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर 1। ठीक है, तो स्ट्रक्चर 1 में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, जैसे है पटना बिहार में है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, पटना इज सिचुएटेड इन बिहार ठीक है, पटना बिहार में है, पटना बिहार में अवस्थित है, प्लेस्ड है। तो पटना इज सिचुएटेड इन बिहार। ठीक है, अब एक ठे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे है डाल्टनगंज। ठीक है, डाल्टनगंज शहर झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य में है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, डाल्टनगंज क्या बनेगा, लिखिए डाल्टनगंज इज सिचुएटेड इन झारखंड स्टेट, ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्चर 2 से कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर 3 से कैसे बनेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ और आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। स्ट्रक्चर 1 से हमने देखा सिचुएटेड फॉर्म एडजेक्टिव है, प्लेस्ड बसा हुआ अवस्थित। स्ट्रक्चर 1 से देखिए पटना बिहार में है, पटना इज सिचुएटेड इन बिहार। और प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी के विषय में कुछ कहा जाए। ठीक है, प्रेडिकेट मैं अलग से बताऊंगा, डीप से बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग को जानना है। ठीक है, तो पटना बिहार में है, पटना इज सिचुएटेड इन बिहार, मैंने आपको बताया। डाल्टनगंज शहर झारखंड राज्य में है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, डाल्टनगंज इज सिचुएटेड इन झारखंड स्टेट। ठीक है, अब जैसे रहेगा गंगा पटना के किनारे है, तो क्या बनेगा, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। ठीक है, मैंने आर्टिकल में बताया था कि रिवर के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। देखिए गंगा रिवर है और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पीछे जब आर्टिकल बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब ये देखिए जो ट्रांसलेशन है इसको खुद से नोट कर लीजिएगा और मैंने बनाया हुआ है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये सब है, जैसे है भारत के कई शहर गंगा के तट पर बसे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, मैनी सिटीज ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। अब देखिए प्रीपोजिशन ऑन, यहाँ पर जो ऑन का यूज हुआ, ये देखिए जो ऑन है इसका जो यूज हुआ है वो क्या दिखाने के लिए, द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। ठीक है,
तो प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा घर स्टेशन के पूरब में है। माई हाउस इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द स्टेशन। और मैंने ये भी बताया था आर्टिकल में कि जो डायरेक्शन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल कितना काम आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये भी है, हिमालय भारत के उत्तर में है। द हिमालयाज इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब आप खुद से नोट कर लीजिएगा और इसको बनाए हैं, बना दिए हैं, इसको नोट करके खुद से समझिएगा। ठीक है, अब आइए, अब प्रीपोजिशन इन और टू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन एंड टू। तो देखिए इन और टू दोनों प्रीपोजिशन है और दोनों का मतलब क्या होता है, मैं के अर्थ में पढ़ रहे हैं। ऐसे तो और भी मतलब होता है, लेकिन हम लोग मैं के अर्थ में प्रीपोजिशन का यूज पढ़ रहे हैं। तो इनका मतलब होता है ए टेम्पोरेरी जियोग्राफिकल डायरेक्शन। ठीक है, अस्थायी भौगोलिक दिशा। ठीक है, फिर है ए परमानेंट जियोग्राफिकल डायरेक्शन, अस्थायी भौगोलिक दिशा। टू का मीनिंग क्या होता है, ए परमानेंट जियोग्राफिकल डायरेक्शन, अस्थायी भौगोलिक दिशा। ठीक है, अब इस पर कुछ देखिए वाक्य है, जैसे सूर्य पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन और टू द ईस्ट, क्या लगेगा, इन लगेगा। ठीक है, क्यों लगा, क्योंकि अस्थायी भौगोलिक दिशा है। जैसे सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन, या ऑप्शन में दिया हुआ है टू द वेस्ट। ठीक है, ऐसे कंपटीशन में पूछता है। ठीक है, तो द सन सेट्स इन होगा इन द वेस्ट। ठीक है, अब आगे चलें, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो आगे जो है वो ये है कि मेरा घर स्टेशन के निकट है। ठीक है, माई हाउस इज सिचुएटेड एट द स्टेशन। अब देखिए प्रीपोजिशन यहाँ एट का यूज हुआ है, और एट का यूज कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये आपको बनाना है, ब्राह्मण उच्च विद्यालय साहित्य समाज के निकट है, ये आपको बनाना है। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा। ठीक है, फिर है कि जिला उच्च विद्यालय छमुहान के निकट है। ठीक है, ये आप खुद से बनाइएगा, ये सब आप खुद से बनाइएगा। अब देखिए जो प्रीपोजिशन एट का जो इसमें यूज होगा। ठीक है, या यूज हुआ है, एक में मैंने यूज किया है, बाकी जो बचा है वो आप खुद से बनाइएगा। तो प्रीपोजिशन एट इज यूज टू शो द प्रोक्सिमिटी ऑफ प्लेस। ठीक है, प्रोक्सिमिटी, व्हाट प्रोक्सिमिटी आई मीन नियरेस्ट, निकटता। तो निकट स्थान के लिए एट का यूज होता है, प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए मेरा घर मंदिर के सामने है। माई हाउस इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। अब देखिए प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ भी आ गया है। ठीक है, के सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब द टेम्पल। अब इसको आप खुद से बनाइएगा, इन फ्रंट ऑफ ये सब में लगेगा। ठीक है, और ये जो ऊपर है उसमें प्रीपोजिशन एट लगेगा। ठीक है, तो ये आप इसको खुद से बनाएगा, इन फ्रंट ऑफ आई मीन ये भी प्लेस के लिए होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि मैंने इतना जल्दी जल्दी बता दिया और आप बोलिएगा कि नहीं समझ में ये नहीं रहा है कुछ, तो नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, भाग नहीं जाएंगे, यहीं हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये मैंने ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इकट्ठे बताने से बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, और आप समझदार हैं, आप खुद समझ जाएंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर टू से कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर टू से देखिए नोट लगा देंगे। माई हाउस इज नॉट सिचुएटेड एट द टेम्पल, आसान है। दैट सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। ठीक है, तो इसमें नोट का यूज कर देना है, इसको हिंदी आप कीजिएगा खुद से। ठीक है, ये सब है। फिर स्ट्रक्चर थ्री से यह देखिए कैसे बना हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक डायरी लीजिए और उसमें नोट जो मैंने बताया है वो वीडियो सब देखिए और उसको नोट कीजिए, जीवन में बहुत काम देंगे। ठीक है, तो ये देखिए स्ट्रक्चर थ्री से ऐसे बनेगा। इज पटना सिचुएटेड इन बिहार।
क्या पटना बिहार में है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर 4 से कैसे बनेगा। तो स्ट्रक्चर 4 से अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए स्ट्रक्चर 4 से कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर 4 का देखिए स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो वर्ब टू बी के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, ठीक है। या नोट सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना चाहते हैं तो उसको वर्ब टू बी में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इजेंट पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, ठीक है। इजेंट मतलब इज नोट मिल करके क्या बन जाता है, एजेंट बनता है। ये आपको पता है कि नहीं, नहीं पता है तो जान जाइए। इज प्लस नोट मिल करके एजेंट बनता है। और यदि आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिखना होगा, ठीक है। और नहीं तो आप इसी में डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए एजेंट जिला स्कूल सिचुएटेड एट 6 मुहान, ठीक है। इज द हिमालयाज नोट सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब देखिए स्ट्रक्चर 5 से कैसे बनेगा। क्वेश्चन वर्ड आएगा, वर्ब टू बी आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस सिचुएटेड आएगा, प्लस प्रेडिकेट और प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा, ठीक है। अब देखिए पटना किस नदी के तट पर बसा है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सिचुएटेड पटना, ठीक है। भारत के कितने शहर गंगा के तट पर बसे हैं। हाउ मैनी सिटीज ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, ठीक है। ये देखिए फिर ये है ब्राह्मण उच्च विद्यालय किस स्थान के निकट है। एट विच प्लेस इज ब्राह्मण हाई स्कूल सिचुएटेड, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए और भी कुछ ट्रांसलेशन है और ये सब बनाया हुआ है, इसलिए बना दिए हैं क्योंकि ये सब में आपको दिक्कत होगी, ठीक है, इसलिए मैंने बना दिया। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे एंटीसिपेटरी फॉर्म, ठीक है। एंटीसिपेटरी फॉर्म पढ़ेंगे। व्हाट इज एंटीसिपेटरी, आई मीन वर्ड पावर क्या होंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।